नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से आपने देखा कि इनकम टैक्स की रेड के बाद लगभग 350 करोड़ रुपए और 17 किलो सोना और कई सोने के बिस्किट मिले। और इसके बाद पूरे देश में एक चर्चा हुई कि कांग्रेस का यदि एक सांसद इतनी अवैध संपत्ति रखे हुए है, वो भी खुलेआम, कोई छुपा कर नहीं, कोई दीवारों के अंदर नहीं, सीधे सीधे अलमारी में, कितना इत्मीनान है कि यहां तो सरकार बीजेपी की है नहीं, हमें कौन छेड़ेगा। भारत के अंदर जितने कांग्रेस के नेता हैं, इससे लोगों ने आइडिया लगाना शुरू कर दिया कि अगर एक सांसद के पास लगभग 500 करोड़ की संपत्ति मिल रही है, तो भारत के अंदर ये जितने भी कांग्रेसी लीडर होंगे, इन्होंने तो इसी तरह लूटा होगा। आप कुछ उदाहरण आप देखें, अभी जो केस चल रहा है राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, इसको लेकर भी आप देखें लगभग 5000 करोड़ के घोटाले का तो एक ही नेशनल हेराल्ड मामले का केस है। लेकिन अब धीरज साहू जो अभी तक सामने नहीं आ रहे थे, अचानक से मीडिया के सामने 10 दिन बाद आते हैं और वो ये कह रहे हैं, साहब ये जो पैसा है ना, ये मेरे परिवार वालों का है, हम तो पिछले 100 साल से शराब के कारोबार में हैं और ये परिवार का पैसा है, ना ये मेरा है ना ये कांग्रेस का है। अभी तक नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया और सवाल पूछना शुरू किया, देश में चर्चा हुई, तो आपको बताएं कि जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट है इनका, उसमें से इन्होंने वो फोटो मिटानी शुरू कर दी जिसमें ये राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के गले मिल रहे हैं, चुनाव के दौरान मिले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। अब सवाल तो उल्टा है, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत आपने सुनी होगी, ये बिल्कुल फिट बैठ रही है। धीरज साहू जी, आपसे एक सवाल है, आप कह रहे हो कि ये घोटाले का पैसा नहीं है, ये तो व्यापार का पैसा है, फिर इसका मतलब ये बताइए कि ये जो पैसा जब्त किया गया है, भाई आप अभी तक दस्तावेज प्रस्तुत कर देते। आपका पैसा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले जाते हैं, ऐसे थोड़ी करता है कि आपके अलमारी और बैग उठाए और लेके जा रहे हैं जी साहब, हम तो बाद में आना हिसाब देने, नहीं, बाकायदा पहले आपको नोटिस दिया जाता है इस बात का कि रेड हुई, उसमें काउंटिंग हुई, और काउंटिंग में यहां तो 6 दिन लगे, तो 6 दिन में आपके पास दस्तावेज नहीं थे। आज कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके पास कंप्यूटर में एक क्लिक पर उसके दस्तावेज ना हो। आपको तो 6 दिन मिले, क्योंकि 6 दिन काउंटिंग चली, उड़ीसा में हो रही है, पश्चिम बंगाल में रेड हो रही है, पूरा मीडिया दिखा रहा है कि देखिए अवैध धन मिल रहा है, अवैध धन मिल रहा है। आपके पास कागज थे, आपके वो वैध संपत्ति थी, तो आप दिखाते कि भैया ये तो हमारा पुश्तैनी व्यापार है और शराब की कमाई है और ये हमें मिल रहे हैं वहां से। अब आप सोचें कि आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। हम सबने वो वीडियो और फोटो देखी है, ये तो भला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डाल देता है क्योंकि कल को उसको ये कांग्रेसी झूठ बोल देंगे, और इसलिए वो फोटो हमने देखा। करारे करारे नोट, 200 के, 500 के, और बंडल बने हुए, जो बैंक का बंडल होता है। भाई दुकान पे करारे नोट कौन लाता है, ग्राहक, सारे नोट करारे, सब करारे नोट मिले हैं बैंकों से आए हुए। दूसरी बात, किसी भी व्यापारी का, व्यापारी ऐसा थोड़ी शराब के व्यापारी ये धीरज साहू अकेले इस देश में, सैकड़ों व्यापारी हैं। कौन अपने घर की अलमारी में 500 करोड़ रखता है भाई, कौन रखता है। और ये तो गवर्नमेंट का रूल भी है कि आप कितना कैश एक व्यापारी घर के अंदर रख सकता है, उसको ये छूट दी गई है। 500 करोड़, ये कैसे भाई। मूर्ख बनाना छोड़िए, और जो इनकम टैक्स विभाग के पास भी जानकारी आ रही है, क्योंकि वो कोई रेड ऐसे ही नहीं करते, सूत्रों से पूरा पुख्ता जानकारी प्राप्त करने के बाद तब छापा मारा जाता है। और मामला अगर एक सांसद से या नेता से जुड़ा हो तब तो पूरी होमवर्क पहले किया जाता है। पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस के ये सांसद महोदय 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये पैसे से वोट खरीदने के लिए नोटों के बंडलों को इकट्ठा किया जा रहा है। 2000 का नोट क्यों नहीं था, क्योंकि 2000 के नोट बंद हो गए। 500 के नोट रखे हैं ये, क्योंकि 500 से बड़ा तो कोई है नहीं। ये सब तैयारी चल रही थी, और उसके बाद जब ये पता लगा तो 6 दिन बाद इनकी जबान नहीं खुली, 10 दिन बाद आ रहे हैं। फिर दूसरी बात, जो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, वो ये कि यदि आपका ये व्यापार का पैसा है और आपकी कोई गलती नहीं है, तब सवाल यह है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से राहुल गांधी की फोटो क्यों डिलीट कर रहे हो अपने साथ की। सीना चौड़ा करके खड़े रहो, जैसे राहुल गांधी कहते हैं, आप भी खड़े रहो और अड़े रहो कि हाँ मैं राहुल गांधी का, तो भाई सांसद हो आप कांग्रेस के, उन्होंने आपको बार बार टिकट दिया है, यानी आपको जिताया, राज्यसभा में भेजा है, वो तो टिकट का तो मामला भी नहीं है। तो आप खुलकर कहो मेरे व्यापार का पैसा है,
कोई भ्रष्टाचार नहीं मैंने किया, तो फोटो डिलीट करने की जरूरत क्या है? अगर आपने बेईमानी नहीं करी, ये पैसा आपका नहीं है, ये परिवार वालों का है, तो जेल परिवार वाले जाएंगे। अभी तो ईडी की जांच होनी है। आपका बयान आए इसी की प्रतीक्षा में थी साहब एजेंसियां। अब आपने बयान दे दिया, मेरा तो है नहीं, परिवार का है, तो अब ईडी आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ गई है कि अब ईडी की एंट्री होगी और अब ईडी पहले आपसे पूछेगी, और आपने तो मीडिया में बोल दिया मेरा तो है ही नहीं, पार्टी का है ही नहीं, तो परिवार का है। अब परिवार के जो लोग हैं बिजनेस में, अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। आ जाओ बेटा, सांसद महोदय बता रहे हैं कि उनका तो है नहीं, तो परिवार वालों से जब पूछताछ होगी, परिवार वाले सोच रहे हैं कि भाई अभी तो मामला ऐसे ही टल जाएगा जैसे हमेशा टलता रहा है, अब ये होना नहीं है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का हाल देख लें परिवार वाले, अगर इस चक्कर में हो कि हम अपने ऊपर ले लेंगे और थोड़े दिन बाद हमारी जमानत हो जाएगी, तो ये परिवार धीरज साहू का समझ ले कि ईडी का इतना सख्त कानून मोदी जी ने बना दिया है, जमानत आसानी से नहीं मिलेगी। और एजेंसियां जब पूछताछ करती हैं तो आपके रटे रटाए क्वेश्चन आंसर काम नहीं आते, मतलब गए। हां, एक बात जरूर है कि यह पैसा कांग्रेस का था कि नहीं, यह पैसा मंत्री जी का था कि नहीं, किसी का, यह चुनाव के लिए था कि नहीं, ये सारे कयास खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है अश्वनी उपाध्याय, वो तो बार बार एक बात कहते हैं और मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। वो खुलेआम ये बात कहते हैं कि एक ऐसा कानून बना देना चाहिए देश में कि ये जो भी इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे वो देश विरोधी कार्रवाई कर रहा है, चाहे भ्रष्टाचार कर रहा है, इनसे पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि ईडी और सीबीआई ऐसा तो है नहीं करंट लगाती है, डंडा मारती है, थर्ड डिग्री देती है। भाई साहब आप बता दीजिए, मंत्री से तो ऐसे पूछना पड़ता है। सांसद है, माननीय सांसद, उनको तो चाय कॉफी पिलानी पड़ेगी, पूछताछ करनी पड़ेगी और जाओ जी नमस्ते। ऐसे बताता है कोई अपराधी? आपकी एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाए ना, आपका एक मोबाइल कोई छीन के भाग जाए और वो पकड़ा जाए, उससे कहो कि भैया देश में सबके लिए एक कानून है, ये जो मोबाइल चोर पकड़े हैं आपने, अब ये कहीं मोबाइल को छुपाया है, लेकिन इनसे चाय पिलाओ बिठा के और कहो भाई साहब वो मोबाइल बता दो कहाँ रखा, बता देगा? नहीं बताएगा। और इसलिए जो अश्वनी उपाध्याय जी मांग करते हैं बिल्कुल सही है। देश में एक कानून होना चाहिए कि पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट कंपलसरी हो ऐसे केस में जहां इतना बड़ा मामला है कि ये देश विरोधी ताकतों का भी पैसा हो सकता है। भाई झारखंड में जहां नक्सली एक्टिविटी होती हो, नक्सली गतिविधियां होती हो, भाई ऐसे में मैं तो संभावना मुझे जताई जा रही है, बताई जा रही है कि हो सकता है ये नक्सलियों की कमाई हो। आप कह रहे हो साहब मेरी तो शराब की है, तो लाओ डिटेल, कितनी आपकी शराब बिकती है प्रतिदिन में, कितना पैसा इकट्ठा होता है, बैंक में क्यों नहीं जमा किया, 2 नंबर में किया, बताइए। नहीं तो हम तो लोग कह रहे हैं, भाई लोग कह रहे हैं, लोगों का क्या है कि नक्सली गतिविधि चलाने के लिए हो सकता है पैसा हो, कि चुनाव कैसे जीतना है, 2024 का चुनाव जीतना है, बीजेपी को हराना है, मोदी को बदनाम करना है, उसके लिए दंगा फसाद कराने के लिए हो। इन प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा कि ये जो धीरज साहू का पैसा है, क्या इसमें पार्टी के कोई बड़े नेता को पैसा जाना था, बड़े नेता के इशारे पर इकट्ठा हुआ है, 2024 के चुनाव के लिए इकट्ठा हुआ है? इन प्रश्नों का उत्तर तब तक मिलने वाला नहीं है जब तक इन नेताजी का नार्को टेस्ट होता नहीं है। और इसलिए मैं तो इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से मांग करता हूं, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बात को जिक्र कर चुकी हैं, लेकिन मैं द्रौपदी मुर्मू जी से आग्रह करता हूं कि वो सरकार को कहें, सरकार आपकी है, कहें कि एक कानून बनाएं कि आम आदमी को जब थर्ड डिग्री मार के आप डंडा डंडा और पूछते हो, भाई नेताओं के खिलाफ भी ये कार्रवाई क्यों नहीं होती? नार्को टेस्ट सबके लिए नियम बना दो कि जब कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा जाए, क्राइटेरिया तय कर दो कि 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अगर मिले, 50 करोड़ रख दो, 100 करोड़ रख दो, कोई एक तय कर दो, और उसमें अगर जानकारी नहीं मिल रही है कि पैसा कहां गया, तो भाई उनका नार्को टेस्ट करो। दिल्ली का केस आप देख लीजिए, दिल्ली में आबकारी घोटाला हुआ, 100 करोड़ का हुआ, 200 का हुआ, रोज चिल्ला रहे बीजेपी वाले, लेकिन आज तक कहीं पैसा मिला? आम आदमी पार्टी के नेता चौड़े होकर कहते हैं, केजरीवाल जी और बाकी लोग, कि पैसा तो मिला ही नहीं। आप बता रहे हैं कि इतना गया पार्टी फंड में, इतना गया, उतना गया, पैसा गया नहीं, कहां गया, किसको मिला? बीजेपी वाले रोज कहते हैं केजरीवाल को गया। भाई क्या सबूत है? सबूत सामने आया नहीं, कैसे आएगा? मंत्री है भाई, उप मुख्यमंत्री थे,
दिल्ली के अभी भी माननीय विधायक तो ही हैं, आप उनको करंट लगा के नहीं पूछ सकते, कानून नहीं है, अपराधियों के मानव अधिकार हैं। क्या दुनिया में ऐसा है? तो भारत में ऐसा क्यों? और इसीलिए कानून बना देना चाहिए कि नार्को टेस्ट करें और उसमें पता लग जाएगा कि ये पैसा किसका है। खामोखा ऐसे ही बात करने का कि साहब राहुल गांधी का था, इसका था, उसका था, ऐसे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। सबूत कुछ है नहीं और सबूतों के अभाव में नेताजी छूट जाते हैं। इनकम टैक्स ने बड़ी मेहनत करके और ईमानदारी से ये जो काम किया है, 500 करोड़ रिकवरी की है, इसके बाद नतीजा क्या है? आप पैसा जब्त कर लीजिए, जेल तो नहीं गए, अपराध फिर करेंगे दोबारा, क्योंकि आदत पड़ चुकी है लोगों की। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार को जड़ से मुक्त करना है तो नियम परिवर्तन करने पड़ेंगे। ईडी का कानून बदला है, अभी ये भी कानून बदलना पड़ेगा कि नार्को टेस्ट इसमें कंपलसरी हो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।